सबसे पहले मैं आना चाहूंगा आपके अकाउंट्स के पेपर के ऊपर। देखिए, अकाउंट्स के पेपर का लेवल क्या होता है सीए फाउंडेशन के अंदर, अगर हम इसकी बात करें तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जितना भी आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा है, क्लास 12th के अंदर पढ़ा है, प्लस जो बीकॉम के अंदर एक पेपर आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, वो तीनों का अगर आप कोर्स मिला दें तो ये आपका कोर्स बनता है किसका? सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का। सर इतना सारा कोर्स है, देखने में लगता है इतना सारा, प्रैक्टिकली इतना सारा नहीं है। अगर पेपर की मैं बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया 100 मार्क्स का पेपर है, तो मोटा मोटा अगर मैं इसकी बाइफर्केशन करूं तो इसमें आपके 12 मार्क्स के आते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसकी 2 नंबर के एक होते हैं 2 into 6, मतलब 6 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रीजनिंग के साथ आपको देना होता है, थ्योरी टाइप हो गया। रेस्ट अगर मैं बात करूं तो 7 to 8 मार्क्स की मुझे थ्योरी देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऊपर, तो देखिए 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, लेकिन 100 का नहीं आएगा, ज्यादा का आएगा, मतलब उसमें चॉइस भी होगी। तो जनरली क्या होता है इसके अंदर, अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं कि वो कंपलसरी होता है, हर किसी को करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो आपका 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है 6 क्वेश्चंस और दिए जाते हैं, और इन 6 क्वेश्चंस में से कोई भी आपको 5 क्वेश्चन जो है एग्जाम में करने होते हैं, और ये 16 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 16 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, कोई भी उसमें से 5 आपको करने होंगे। अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं तो इस तरीके से है कि क्वेश्चन नंबर 1 20 का, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 और 7, तो ये सारे क्वेश्चन जो है 1 2 3 4 5 6, ये कितने मार्क्स के हैं? 16 मार्क्स के, और कोई भी इसमें से आपको 5 क्वेश्चन जो है वो करने होंगे। अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक चैप्टर उठाए उसका 16 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने क्या किया, हो सकता है 2 पार्ट्स बना दिए, फर्स्ट एंड सेकंड, 8-8 नंबर के, ऐसे हो सकता है। या दूसरा तरीका हो जाता है कई बार कि क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये जो है 4 नंबर का, ये 4 का, ये 8 का। तो वो 16 का कैसे बाइफर्केशन होगा, वो फिक्स कुछ भी नहीं है कि उसमें कुछ फिक्स हो, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का पेपर बना रहे हैं वो। लेकिन यस, अगर हम ऑल टुगेदर देखें तो पहला 20 क्वेश्चन का कंपलसरी, यहाँ 6 क्वेश्चन, तो 16 into 6 कितना हो गया? 96। तो 96 + 120 116 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें से आपको टोटल 100 नंबर का पेपर करना होगा। तो वही मैं आपको बता रहा था कि 12 नंबर की आपके पास ट्रू एंड फॉल्स, बाकी आपकी 7 से 8 नंबर की थ्योरी हो जाती है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो लगभग 90-95 मार्क्स का जो पेपर है वो आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलता है। लेकिन जैसे मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। यहाँ पर अकाउंट्स का जो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंपलसरी है 20 मार्क्स का। जनरली क्या करते हैं वो थ्योरी को इसी में पूछ लेते हैं, तो इसलिए थ्योरी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचें कि हम जो है पूरा का 90-95 मार्क्स प्रैक्टिकल से ले आएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है वहां पर आपकी जो है अच्छी खासी थ्योरी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो अकाउंट्स का इस तरीके से रहने वाला है। अब आता है कि सर 11th 12th प्लस बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो क्या क्वेश्चन का लेवल भी उस तरीके से रहेगा? मोर और लेस अगर मैं बात करूं तो कह सकते हैं वैसा रहेगा, लेकिन मैं अगर प्रैक्टिकली बात करूं तो अगर आप 11th 12th और बीकॉम को 100% मानते थे, तो यहाँ पे मान के चलिए थोड़ा सा 125% रहेगा, 25% जो है वो अपर साइड रहता है। कई बार उस लेवल का भी आ जाता है, उससे नीचे भी आ जाता है, वो किस्मत की बात है, लेकिन आप 100 का 125 ही मान के चले। करना क्या होता है अगर मैं बात करूं तो देखिए बहुत ही आसान है। जो भी आपको आईसीआई का स्टडी मटेरियल मिलता है, आईसीआई का स्टडी मटेरियल मिलता है, वहां से बुकलेट मिलती है, उसके अंदर जो है आपकी इलस्ट्रेशंस होती हैं और पीछे जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सबसे पहले आपको करने होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो हमारे पास जो है पास्ट एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हमको चैप्टर वाइज उसके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो थर्ड हमारी प्रेफरेंस होती है आरटीपी। आरटीपी क्या है? ये रिवीजन टेस्ट पेपर्स होते हैं। रिवीजन टेस्ट पेपर्स क्या होते हैं? हर अटेम्प्ट से पहले आईसीआई जो है इनको रिलीज करता है। जैसे अकाउंट्स का आरटीपी आएगा, जो भी आपका अटेम्प्ट है उसका,
तो उस आरटीपी में क्या करता है, ऐसे ही हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन दे देता है कि ये क्वेश्चन है। तो क्या ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? नहीं, एक जस्ट रिवीजन मटेरियल के तौर पे होते हैं। तो ये रिवीजन टेस्ट पेपर्स जो होते हैं हर अटेम्प्ट के आते हैं, आईसीए की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आईसीए खुद के जो है मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करता है, तो उन सब के क्वेश्चंस अगर हम कर लें तो सफिशिएंट रहता है। अब इसमें क्या होता है कि आपको ये तो सब एक जगह मिल जाएगा, आईसीए ये तो चैप्टर वाइज आपको मिल गया, लेकिन ये तो पूरे पेपर होंगे, आरटीपी भी आपको दिक्कत होगा, मॉक टेस्ट में दिक्कत होगा। तो ये सब जो है हम सॉल्व करते हैं कैसे? एक हमारी जो बुक आती है दैट इज द परफेक्ट प्रैक्टिस। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक अगर आप कर रहे हैं अकाउंट्स की, जो हमारी आती है सीए फाउंडेशन की, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। क्यों? क्योंकि उसमें हमने क्या किया है, इन सारे क्वेश्चंस पे रिसर्च करके उनको क्लब कर दिया है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आरटीपी में कब कब आया, पास्ट एग्जाम में कब आया, मॉक टेस्ट में कब आया, आईसीए में कैसे है, तो उनको हमने क्लब करके पूरी एक सिंगल बुक बना रखी है परफेक्ट प्रैक्टिस। तो अगर आप उसको कर रहे हैं तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। नाउ तो ये मैंने आपको अकाउंट्स के बारे में एक ओवरव्यू दिया। अब जनरली होता क्या है इस पेपर के अंदर, अगर मैं बात करूं बच्चे कहाँ पर अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा मार्क्स बच्चों के कटते हैं, तो वो एरिया क्या रहता है? प्रेजेंटेशन इशू। देखिए आईसीआई जो है प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अब प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आपके जो फॉर्मेट्स हैं, शायद आपका स्कूल लेवल पे उसके इतने मार्क्स नहीं कटते थे जितने यहाँ पर उसके कटने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, वर्किंग नोट्स यहाँ पर आपके प्रॉपर होने चाहिए। मतलब लगभग मान के चलिए कि क्वेश्चन के अंदर 30 से 40% वेटेज जो है वर्किंग नोट्स का रहता है, तो वहां पर आपको जो है बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। ओवर राइटिंग को ले करके बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर आप ओवर राइटिंग बहुत ज्यादा करते हैं। तो प्रेजेंटेशन को लेके जो है सीए एग्जाम्स के अंदर आपको ज्यादा सा फोकस रहना पड़ता है। प्लस पॉइंट आपके लिए क्या है कि यहाँ पर आपको कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका थोड़ा सा यहाँ पे सिंपल हो जाता है, लेकिन सिंपल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है आप यूज नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको सारी की सारी डिटेल दी पेपर नंबर 1 के बारे में, दैट इज ऑफ अकाउंट्स।